अभी की एक बड़ी खबर बिहार के एक राजनीतिक घराने से आ रही है। परिवारवादी पॉलिटिक्स का क्या परिणाम होता है वो आज देखने को मिल रहा है। लालू परिवार के अंदर राजनीतिक कलह अब सतह पर आ गया। 24 घंटा बीतते बीते लालू परिवार के अंदर की राजनीतिक शोरगुल ने बिहार के राजनीति में वो तूफान खड़ा कर दिया है, जिस तूफान के खड़ा होने के बाद पूरे महागठबंधन की राजनीति एक तरीके से चरमराती हुई दिख रही है। तेजस्वी यादव जहां कांग्रेस और वीआईपी और कम्युनिस्ट पार्टियों को साधने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम कोशिश उनकी अंजाम पहुंचती उसके पहले घर में ही कलह शुरू हो गया। और ताजा खबर यह है कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए किडनी दान दिया था और जो बिहार में भाजपा के दिग्गज राजीव प्रताप रूडी से संसदीय चुनाव में जो टकराई थी, वो आज अपने ट्विटर हैंडल से परिवार के और पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को अनफ्रेंड कर चुकी है, हटा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है लालू परिवार के अंदर के राजनीतिक कलह को लेकर। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। कौशलेंद्र जी, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मैं जो समझता हूं कि जिस तरीके से परिवारवादी राजनीति आगे चल रही थी लालू प्रसाद यादव की, पहले तेज प्रताप निकले और निकाले गए, मीसा भारती का भी दौर हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से रुसापुली हुआ मीसा भारती को लेकर, और अभी जो आरजेडी के लिए सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी जो खिलाड़ी थी, सबसे बड़ा जो हथियार लेकर चलने वाला जो नायक था, वो नायक आज शांत होने का ऐलान कर दिया। क्या समझते हैं आप इसको? देखिए धीरेन्द्र, इसमें थोड़ा पहले ये रोहिणी आचार्य के जो बयान है ट्विटर हैंडल पे, उसे देखना होगा कि जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है, उनके खून में वफादारी का लहू बहता है। और उसके बाद अनफ्रेंड कर देना, ये संजय यादव एक हैं जो हरियाणा से हैं, तेजस्वी यादव के खास, ये वही संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, हाँ खास हैं। और संजय यादव की वजह से जो आप जयचंद लगातार तेज प्रताप यादव के जुबान से सुनते रहते हैं, वो संजय यादव पर ही निशाना साधते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले, घड़ी की सुई को थोड़ा पहले ले चलते हैं कि लालू परिवार के अंदर विद्रोह की राजनीति शुरू कहाँ से हुई। आपको याद होगा कि उनके सबसे करीबी, लालू प्रसाद यादव के करीबी उनके साले हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, साधु और सुभाष यादव जी, और करता धरता वही हुआ करते थे। एक जमाने में साधु और सुभाष की चलती इतनी थी कि सरकार में अगर कुछ अल्ली से बे भी करना हो तो उनकी इजाजत लेनी होती, और पार्टी में भी। परिणाम क्या हुआ? लालू प्रसाद के इर्द गिर्द तमाम जो उनके बहुत करीबी थे, उनको साथ छोड़ना पड़ा। स्टेब्लिश लीडर साथ छोड़ता चले गए। दूसरी बात, 2005 में सरकार और सत्ता दोनों से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। अब चलिए आगे। और वो विद्रोह आज इतना कड़वा हो चुका है कि राबड़ी देवी अपने भाई का नाम तक नहीं लेना चाहती, और सुभाष और साधु यादव ने कई ऐसे गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पे लगाया कि आज भी उनके लिए वो एक ऐसा नासूर है जिसका भरना मुश्किल है। तो मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाह रहा हूं। साधु यादव और सुभाष यादव, ये दोनों लालू परिवार का हिस्सा थे। ये लालू यादव की सरपरस्ती में दोनों पनपे और फिर इनकी सरपरस्ती में राजद पनपी। संजय यादव की भी क्या हैसियत वैसी ही हो गई है? संजय यादव की हैसियत वैसी हो गई जिसमें उनको तकलीफ, उनसे तकलीफ देखिए मीसा भारती को है, उनसे तकलीफ तेज प्रताप यादव को है, अब उनसे तकलीफ रोहिणी आचार्य। मतलब कि एक लंबे चौड़े कुनबे के पिता हैं लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल। उनके परिवार में 9 बच्चे हैं जी। तेजस्वी सबसे छोटे हैं। तेजस्वी में पता नहीं उन्होंने गुण देखा और उन्हें सबसे अगुआ बनाया, सबसे छोटे बेटे को। तेज प्रताप यादव को शुरू में भी यह नागवार गुजरा था, लेकिन चूंकि कहा जाता है ना कि बहुत कुछ समझ के चला जाता है ताकि आगे का रास्ता ठीक हो। बिल्कुल चलते रहे। लेकिन अंदर में जो क्रोध, जो अंदर से जो असंतोष झलकता है, वो कभी कभी ट्विटर के माध्यम से, जुबान के माध्यम से बाहर आ जाए, रिफ्लेक्ट होता रहा। अब सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद के सियासत के अंतिम दौर में रोहिणी आचार्य का यह विद्रोह उस परिवार में झगड़े की पूर्णाहुति है, या जो ये चल रहा था क्या इस यज्ञ में अंतिम घी डाल दिया है?
रोहिणी आचार्य ने जी। उसकी जलन से, जी। उसके मतलब लॉ से आखिर क्या होने वाला है? नहीं, मुझे जहां तक हम लालू परिवार को देख समझ रहे हैं पिछले 2 दशक से, या ये कहिए कि जब हम लोगों ने होश संभाला तो सत्ता में लालू यादव को देखे और लालू यादव के सहारे लालू परिवार को देखना शुरू किए। रोहिणी आचार्य वो लड़की है उस घर की जो हर परिस्थिति में हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के साथ खड़ी रही, चाहे वो तेज मीसा प्रताप भारती के विरोध के बावजूद, चाहे वो तेज प्रताप यादव प्रकरण हो, चाहे वो मीसा भारती प्रकरण हो, या तेज प्रताप यादव के द्वारा जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष को कुछ कहा सुना जाता था, उस दौर में भी रोहिणी तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट रही। आज रोहिणी भी तेजस्वी का साथ छोड़ दी। मैं सिर्फ आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि रोहिणी ने साथ छोड़ दिया या तेजस्वी राजनीति की कोई नई लकीर पकड़ना चाहते हैं, जिस लकीर में परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, दोस्तों के लिए जगह होगा, परिवार के लिए जगह नहीं होगा। देखिए, परिवारवादी राजनीति में जब आप हावी होते हैं जी, और आपकी महत्वाकांक्षा जब प्रबल होती है तो उन परिस्थितियों के अंदर धीरे धीरे आपका लोग साथ छोड़ रहे होते हैं। जी, ठीक है, संजय यादव आपके मित्र हैं, अच्छी बात है। जी। परिवारवादी राजनीति को आप क्या सबक देना चाहते हैं या जी। क्या दिखाना चाहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन संजय यादव की वजह से जिस बात को आप कहना चाहते हैं कि परिवारवादी राजनीति का त्याग कर रहे हैं, जी, ये इसका लालू प्रसाद यादव क्या यही चाहते हैं कि परिवारवादी राजनीति का? तो परिवारवादी राजनीति के तो सबसे बड़े मोहरा तो खुद तेजस्वी यादव, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये परिवारवादी राजनीति का त्याग नहीं है, परिवार का त्याग कर रहे हैं। परिवार का त्याग कर रहे हैं, ताकि जो लोगों का आरोप लगते रहा है जी। तेजस्वी एक छत्र राज्य चाहते हैं जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप न हो। अब सवाल है कि आपने देखा होगा कि मीसा भारती के विद्रोह की वजह से लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव को रास्ता देखना पड़ा था। बिल्कुल। और फिर विद्रोह करके इसी पटना से वो खड़े होते हैं और चुनाव जीतते हैं। जी, मंत्री भी मीसा बने। भारती को संतुष्ट करने के लिए लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल को कहां भेजना पड़ता है? राज्यसभा भेजना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब छपरा के चुनाव में रोहिणी आचार्य की हार होती है, महत्वाकांक्षा वैसी ही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लीक तो वही है। लेकिन रोहिणी तो बार बार कह रही है कि मेरी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है। ये विवाद सतह पर, मैं आप लोगों को बताऊं, ये विवाद सतह पर आया। आज शनिवार को हम लोग बात कर रहे हैं, शुक्रवार को एक खबर आती है, एक ट्वीट आती है, जिस ट्वीट में रोहिणी आचार्य एक फोटो शेयर की है। उस फोटो में संजय यादव एक स्टीयरिंग एक सीट पर बैठे हुए हैं। रोहिणी आचार्य ने उस फोटो के साथ कहा कि मैं, मेरी पार्टी, मेरा परिवार और राजद का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता इस सीट पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के अलावा किसी दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा। ये नाराजगी की माने ये पहला ऐलान था। उसके बाद क्या उस परिवार में हुआ ये किसी को पता नहीं है। आज शनिवार को दोपहर आते आते ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से सामने आई कि रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी पार्टी के तमाम लोगों को और अपने परिवार के तमाम लोगों को, वो लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उनको अनफ्रेंड कर दी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कौशलेंद्र जी आपसे, बगावत तो रोहिणी कर रही है, तेजस्वी तो शांत हैं, तेजस्वी मुहिम में चल रहे हैं, तेजस्वी को सत्ता प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी सत्ता प्राप्ति के उस स्वभाव को पकड़ चुके हैं जहां पर कोई भी नया पिलर खड़ा होता है तो पुराने तमाम पिलर को ध्वस्त करता है और अपनी छत्र छाया में नए लोगों को वो मौका देता है। यही राजनीति लालू प्रसाद या जितने भी बड़े नेता हुए वो तमाम लोगों ने इस राजनीति को अंजाम दिया। तेजस्वी भी वही कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि ये परिवार का जो कलह है, जैसे तेज प्रताप यादव अभी मैदान में है, तेज प्रताप यादव मैदान छोड़ के गए नहीं है, क्या आपको लगता है रोहिणी आचार्य का साथ मिलेगा तेज प्रताप को? तेज प्रताप को साथ मिले ना मिले, लेकिन जब दुश्मन ज्यादा होते हैं, आपके दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे तो उधर ज्यादा संख्या में जब आप विद्रोह पे लोग उतारू हो जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो मजबूत होते हैं। और सियासत में ये अमूमन देखा गया है। जैसे लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द चाहे रामकृपाल यादव हो, उससे पहले रामविलास, बिल्कुल, नीतीश कुमार, बिल्कुल, या शिवानंद तिवारी, बिल्कुल, या तमाम ऐसे लोग धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से आगे होते गए। उनकी परिवारवादी राजनीति हावी होती चली। थोड़ा सा यहाँ तेजस्वी उल्टे गेयर में। वो एक मित्र है संजय यादव, क्रिकेट के मैदान पे उनसे
लेकिन वो बिहारी नहीं है, हरियाणा के हैं। हरियाणा के क्रिकेट के मैदान से दोस्ती होती है। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को मंजने में एक आधुनिक नेता के तौर पे और एक मतलब आप उन्होंने कहिए कि उनको विस्तार देने में, उनकी सोच को विस्तार देने में संजय यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संजय